My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about life process, nutrition, short answer type questions. Here, short answer type question in nutrition, digestive system. Number 1. Name the process in plants where water is lost as water vapor. Water is lost as water vapor. Name the process in plants where water is lost as water vapors. In the process of transpiration, water is lost as water vapors. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो लीव्स हैं उन लीव्स में से पत्तियों के द्वारा जो है वाटर निकलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन. तो ये वाटर लॉस्ट होता है ट्रांसपायरेशन द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. What are the final product after digestion of carbohydrates and proteins? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से फाइनल प्रोडक्ट क्या है और प्रोटीन डाइजेशन से फाइनल प्रोडक्ट है. तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रोटीन एमिनो एसिड्स में. एमिनो एसिड्स में कि प्रोटीन की जो इकाई है वो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. Glucose and amino acid are the final product after digestion of carbohydrates and proteins respectively. तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रोटीन एमिनो एसिड में. क्वेश्चन 3. What is saliva? State its role in the digestion of food. डाइजेशन ऑफ फूड. सलाइवा क्या है और इसका फूड डाइजेशन में रोल क्या है. अंडरस्टैंड. सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड जो बक्कल कैविटी में होती हैं इन द माउथ. इट कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज विच ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्टोज. तो स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज जो शुगर है उसमें कन्वर्ट कर देता है. तो सलाइवरी ग्लैंड से ये बक्कल कैविटी में होती हैं और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शुगर माल्टोज. देखिए जब हम कुछ फूड ईटअप करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है कुछ मीठा सा लगने लगता है. इसका मतलब जो फूड में स्टार्च है वह माल्टोज में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. नेम द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड. वह प्रोसेस जिससे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जिसमें ऑटोट्रॉप जो है अपने फूड प्रिपरेशन करते हैं. कौन सी प्रोसेस है. वाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड. फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑटोट्रॉप्स अपना फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण. ये ग्रीन प्लांट्स में होता है. इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल रॉ मटेरियल है. नेक्स्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ फूड एज प्रोटीन्स एंड फैट. मतलब जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन. वैसे प्रोटीन्स वगैरह इसका डाइजेशन जो है वो स्टमक से शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. तो आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका आंसर जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है. Pancreatic enzymes, trypsin and lipase act only in alkaline medium.
तो ये जो है एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स हैं वो किस मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। देखिए वहाँ पर जो स्टमक है उसमें एसिड मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम, लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर ये जो है, तो इस प्रकार से ये पैंक्रेटिक एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एक्ट ओनली इन एल्कलाइन मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? इमल्सिफिकेशन, large fat globules are broken down into small fat globules by the action of bile juice. This is called emulsification of fat. तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं बाइल जूस के एक्शन के द्वारा। इसको इट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मीन्स जिसमें कि वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस। वेयर इज फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। ये जो है एनाबॉलिक प्रोसेस है, वेयर सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। You understand? Catabolic and anabolic. Respiration is a catabolic and photosynthesis is an anabolic. इसमें फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है। क्वेश्चन 10, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब टेकअप करते हैं? ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्वेश्चन 11, डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमांकुंचन गति, जो कि इंटेस्टाइन में होती है, जिससे फूड आगे बढ़ता है, फैलना और सिकुड़ना। यहाँ पर कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब सिकुड़ना और फैलना। क्रमांकुंचन गति, मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसके क्रमांकुंचन गति, इससे सिकुड़ने और फैलने से इंटेस्टाइन में फूड आगे बढ़ता है, फूड जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्रमांकुंचन गति होती है, इसके द्वारा फूड जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब। किस पार्ट में वाटर एब्जॉर्ब होता है? तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कंप्लीट सही से। राइट द रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन। रोल ऑफ लिवर, लिवर का डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विद हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट को तोड़ देता है, किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो है उसके फाइनल प्रोडक्ट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राइट द रोल ऑफ पेंक्रियाज
इन डाइजेशन, रोल ऑफ पेंक्रियाज इन डाइजेशन। डाइजेशन में पेंक्रियाज का क्या इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पेंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है तो कार्बोहाइड्रेट और पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो यहाँ पर जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन प्रोटीन डाइजेशन? HCl का रोल क्या है प्रोटीन डाइजेशन में? HCl का रोल, HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन विच इज ए प्रोटीएज। तो HCl जो है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है जो कि पेप्सिन में बदल जाता है। इस प्रकार से ये जो है इसका रोल है HCl का। और भी इसके रोल हैं जैसे कि ये एसिडिक मीडियम देता है। क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है? व्हाट आर एंजाइम्स? अंडरस्टैंड व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम जो हैं ये जैविक उत्प्रेरक हैं, कैटालाइस्ट हैं। एंजाइम्स कैटालाइस्ट एंड आर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स हैं दैट इंक्रीज द रोल ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंक्रीज द रोल ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ये बिना यूज किए हुए इनका जो है केमिकल रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल जो है सैलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये जो है इसके एंजाइम्स हैं, सैलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो ये शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन इसके जो है शॉर्ट आंसर डाइजेशन की हुए, न्यूट्रिशन। और भी सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रेस्पिरेशन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, to get recent videos of science please subscribe once, like, share and best of luck.